देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर ने खबर अभी तक से खास बातचीत में कहा कि उनको देहरा की जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है और जीत भी निश्चित है। कमलेश ठाकुर ने कहा कि देहरा की जनता जो भी समस्या बता रही है उन समस्याओं का समाधान भी होगा। देहरा में उपचुनाव है और कांग्रेस से प्रत्याशी मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर हैं। चुनावी प्रचार जोरों पर चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। मैडम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है खबर अभी तक। धन्यवाद जी, नमस्कार। तो सवाल यही रहेगा कि आखिर जो प्रत्याशी है 2 बार निर्दलीय हैं और अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना कंपटीशन मानते हैं? देखो जी, चुनाव तो चाहे कोई भी हो, कंपटीशन तो रहता ही है। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं मैदान में, मैं अपनी लड़ाई लड़ रही हूँ और ये लड़ाई हमारी 9 तारीख तक जारी रहेगी। 10 तारीख को हमारे वोट होंगे, 13 को हमारा रिजल्ट आ जाएगा इस लड़ाई का। देहरा में आपके हाथों में बागडोर दी गई है और बड़ा भरोसा आप पर जताया है, हाईकमान ने भी भरोसा जताया है और जनता में जा रही हैं। किस तरह का सहयोग आपको जनता के बीच मिल रहा है, क्योंकि आपका नारा है कि देहरा की बेटी? देखिए, अभी आपने इस मीटिंग में भी देखा कि जनता बारिश में भी बैठी रही, तो ये इनका मेरे प्रति प्यार था, लगाव है और ये मेरे को पूरा सहयोग देने के लिए आगे बढ़कर मेरे भाई बहन आ रहे हैं और मेरे से भी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा कि मेरे को पूरा सहयोग क्या प्यार भी दे रहे हैं। बड़ा सवाल है, कांग्रेस पर भाजपा हमेशा हमलावर रही है और हमला होता आया है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी होता हुआ है। लेकिन अब जो है, अब सरकार गिराने की बात की जा रही है। 6 महीने का मात्र वक्त बताया कि 6 महीने तक जो है वो ये सरकार चल पाएगी। अब आपका क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि आप तो चुनाव लड़ रही हो, 10 तारीख को आपका चुनाव है? देखिए, अभी तो मैं इस विषय पे कुछ भी नहीं बोलूँगी क्योंकि अभी मैं विधायिका नहीं बनी हूँ। जब मैं विधानसभा के अंदर जाऊँगी और मैं अंदर का देखूँगी, वो तो कब से बोल रहे हैं कि 4 जून को चले जाएंगे, कब चले जाएंगे, तो वो अब मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। ये उनकी पता नहीं कौन सी गिनती है, क्या गिनती करते हैं, क्या कैलकुलेशन करते हैं। जनता सब जानती है, जनता सहयोग दे रही है, कोई सरकार जाने वाली नहीं है। नदौन में आपका ससुराल है और देहरा में आपका मायका बताया जा रहा है। क्या वाकई में ये नारा जो देहरा की बेटी दिया गया है, ये वाकई में सफल हो पाएगा या फिर सामने वाला जो प्रत्याशी है वो तीसरी बार नाबाजी मार जाए? देखिए, अभी जनता को मैं सहयोग मिल रहा है, मेरे को प्यार मिल रहा है, तो मुझे पूर्ण आशा की ये मेरे को यहाँ से भारी बहुमत से जितवा कर आगे विधानसभा भेजेंगे। जो यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो कितना समर्थन आपको दे रहे हैं और किस तरह का आपका चुनावी प्रचार रहता है दिन भर? मैं 10 बजे से शुरू करती हूँ, रात के 10-11 बजे तक मैं चुनाव प्रचार, मैं मतलब कि क्षेत्र में अपने एरिया में रहती हूँ। और नंबर 2 रही मेरे कार्यकर्ता मेरे लिए बाद में, पहले मेरे सारे भाई बहन हैं। ये मतलब कि 200% मेरे को सहयोग दे रहे हैं, मेरे से ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है मेरे लिए। जीत को लेकर के कितने आश्वस्त हैं आप? देखो, अभी मैं जीत के लिए, अभी मैं जैसे आज अभी 8-9 दिन और है, तो अभी मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे मैं जनता में जा रही हूँ। अभी मैंने पूरा क्षेत्र घूमा नहीं, तो अभी मैं जैसे जैसे मेरे को अनुमान लगेगा, वैसे तो मेरे को विश्वास है और भगवान का पर भरोसा है कि मैं यहाँ से चुनाव जीत जाऊंगी। आप चुनावी प्रचार में जा रहे हैं, मुद्दा आपका क्या रहता है? किस मुद्दे पर आप चुनावी प्रचार कर रही हैं? एक तो चलो देहरा की बेटी का नारा हमने मान लिया है, और क्या चुनावी मुद्दे लेकर के चल रहे हैं? क्या आप किस तरह से लोगों को आप अपनी तरफ खींच रहे हैं? चुनावी मुद्दे ये है कि जैसे खुद ही लोग मेरे को समस्याएं बता रहे हैं कि यहाँ पर इस क्षेत्र में ये काम नहीं हुआ, इस पंचायत में ये काम नहीं हुआ, यहाँ पर ये समस्या है, उनको लेकर मैं जा रही हूँ और मैं उनको आश्वासन दे रही हूँ कि मैं जैसे मैं विधायक बनूंगी तो मैं इन सारे आपकी समस्याओं से आपको समाधान दिलवाऊंगी। आपने कहा है कि जो 1.5 साल में कुछ नहीं हुआ है, 1.5 साल में देहरा में कुछ नहीं हुआ, आप विधायक बनती हैं तो आप वो 1.5 साल की भरपाई 6 महीने में करेंगी। ऐसी नौबत क्यों आ गई और कैसा क्या हो गया कि वाकई में जो है कांग्रेस की सरकार जो है निर्दलीय के काम नहीं कर रही थी या उनको इस्तीफा देना पड़ गया? सरकार, मेरी बात सुनो, सरकार काम कर रही थी। जब सीएम साहब पहली बारी दौरा करने, सीएम बनने के बाद देहरा में आए थे, तो अगर काम ना कर रहे होते मेरे साथ, मैं आपको बताऊं कि ये जो चिड़ियाघर दिया 650 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो ये क्या काम नहीं है? ये भी काम है। देहरा के अंदर यूनिवर्सिटी से संबंधित जो मैटर है उसका भी इनिशिएटिव सीएम साहब ने लिया। दूसरे कामों में भी यहाँ पर एसपी ऑफिस, पीडब्ल्यूडी सर्कल खोल दिया, तो ये काम किए कि नहीं किए? मैडम, चिड़ियाघर पे बात याद आ रही है। अनुराग ठाकुर आज देहरा के दौरे पे थे, उन्होंने सीधा कहा है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और जो इंटरनेशनल जू बन रहा है वो दोनों ही भाजपा की देन है। कांग्रेस ने 1 पैसा तक नहीं इस पर लगाया और 1 पैसे का काम नहीं किया। देखो, मैं वो एमपी हैं, मैं भी कुछ नहीं हूँ, मैं उनके ऊपर टिप्पणी नहीं करूँगी। धन्यवाद जी।
तो देखिए, ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश ठाकुर, जिन्होंने कहा है कि वो जीत को लेकर आश्वस्त हैं और कांग्रेस का इनको भरपूर सहयोग भी मिल पा रहा है। लेकिन अब ये उसी वक्त पता चल पाएगा जिस दिन चुनाव होगा और असलियत में रिजल्ट जब सामने आएंगे, उस वक्त पता चलेगा कि वाकई में जनता ने किसका साथ दिया है। देहरा से कैमरामैन अनुज शर्मा के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।